प्रसन्न हो, ब्रह्मा जी की तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मरूही वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। अच्छा, पता है जो ब्रह्मा जी हैं बड़े वरदान देते फिरते भैया, और बाद में फिर पछताते हैं। एक बार एक कलियुगी भक्त दौड़ा और नारद जी के पास में गया। नारद जी से बोलेंगे, ये बताओ सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं। बोले, सबसे जल्दी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, जाओ उनकी तपस्या करो तुम। अब इसने जाकर के और खूब, और सुनो, ब्रह्मा जी इसलिए भी प्रसन्न हो जाते क्योंकि उनका एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में, उसके अलावा उनका कहीं मंदिर नहीं है, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब भक्त ने जाकर के और वन में जाकर के खूब तपस्या करी। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और जब 3 महीने तक तपस्या करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। भक्त ब्रह्मरूही वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। अब भक्त कलियुगी था, जो कहने लगा, प्रभु अब क्या मांगू, आपके दर्शन मिल गए, यही बहुत है। अरे तो तुम क्या ये सोचते हो कि खाली नारायण ही वरदान दे सकते हैं? तुम क्या ये सोचते हो कि खाली शंकर भगवान वरदान दे सकते हैं? अरे भाई, मैं भी सृष्टि का रचनाकार हूँ, मुझसे भी वरदान मांग कर देखो। और सुनो, तुमने 3 महीने तपस्या करी, इसलिए 3 वरदान मांग लो। अब भक्त कलियुगी था तो कहने लगा, प्रभु अब पहले वरदान में पहला वरदान मुझे ये दे दो कि मेरा बंगला बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, तथास्तु। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी अचरज में पड़ गए, भाई इसने पहले का तो निपटाया नहीं, आगे का रिजर्वेशन पहले कर लिया, और मांगा भी इस ढंग से कि मैं मना नहीं कर सकता, मांगा भी इस ढंग से है कि मैं मना भी नहीं कर सकता। अब तो एक दिन की बात थी कि ये भक्त अपने बंगले में सो रहा था और रात्रि में इंद्रदेव ने बारिश कर दी, पूरा डिस्टेम्बर नया नया करवाया था, सब धुल गया तुरंत। अब तो पुताई वाले को काई को बुलाए, डिस्टेम्बर धुल गया तो पुताई वाले को काई को बुलाए। ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़े आए, कहो भक्त क्या बात है। बोले, देखो ये हमारा डिस्टेम्बर धुल गया है, पहला वरदान हमें ये दे दो कि हमारे घर में कभी बारिश ना हो। दूसरा वरदान ये दे दो कि बारिश होने की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मच्छर काटते हैं, सो मुझे मच्छर ना काटे। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इसने 3 महीने तपस्या क्या कर ली, इसने तो हमें 2 कौड़ी का नौकर बना के रख लिया। अब तो बुखार आए सो काय को डॉक्टर के पास जाए, मुंह में छाले हो जाए सो काय को डॉक्टर के पास जाए। ब्रह्मा जी को बुलाए, ओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी दौड़े चले आए, कहो भक्त क्या दे दो, पहले वरदान में ये दे दो, दूसरे वरदान में ये दे दो, जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी दौड़े नारायण के पास पहुंचे, बोले, प्रभु 3 महीने क्या तपस्या कर ली उसने, मुझे 2 कौड़ी का नौकर बना के रख लिया, कुछ कृपा करो। नारायण ने कहा, बड़ा वरदान देते फिरते हो, अब भोगो, बड़ा वरदान देते फिरते हो। हमारे नारायण तो पहले ठोक पीट करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का है, तब वरदान देते, ऐसे वरदान थोड़ी देते। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, सहायता करते हैं। सो सरस्वती मैया को आदेश दिया, जाओ जाकर के भक्त की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। और भक्त की जिह्वा पर जब सरस्वती मैया विराजमान हुई तो फिर से भक्त ने भगवान को, ब्रह्मा जी को बुलाया, ओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी दौड़े चले आए, कहो भक्त क्या बात है। बोले, पहले वरदान में हमें ये दे दो कि मुझे इस संसार से वैराग्य हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएं। और तीसरा वरदान ये दे दो। अब इसमें 2 मिनट के लिए रुक गया। अब 2 मिनट के लिए रुका तो ब्रह्मा जी के नट बोल्ट ढीले हो गए सिंहासन के, ऐसा ना हो कि ये ब्रह्मलोक मांग ले। सो तीसरे वरदान में कहने लगा, ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दो कि हमारी इस संसार से मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, भैया तेरे हाथ जोड़ू, तू चाहे मुक्ति ले ले चाहे भुक्ति ले ले, मेरा पीछा छोड़। सो ये कलियुगी भक्त हैं भैया, इनका कोई भरोसा नहीं है।